उत्तराखंड यूं तो अपने पहाड़ों और पर्यटन के लिए मशहूर है, लेकिन कोरोना काल ने पर्यटन को बिल्कुल ठप कर दिया है। लोग कोरोना में इतने घिर गए कि पर्यटन की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। लेकिन जैसे ही कोरोना का वो काल खत्म हुआ, धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी, जिसके बाद अब उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। लगातार पर्यटकों को उत्तराखंड अपनी ओर खींचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने उत्तरकाशी में केदारकांठा का ट्रैक किया। पहली बार पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर केदारकांठा पहुंचकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि केदारकांठा ट्रैक के बारे में केवल सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। उन्होंने कहा कि केदारकांठा में वास्तव में प्रकृति ने खूब नेमत बिखेरी है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। उन्होंने कहा कि इस ट्रैक को विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। मैं यहाँ पर केदारकांठा में सूर्योदय देखने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। बहुत ही विहंगम दृश्य है ये और बहुत ही रमणीय स्थान है ये। और जो भी आप रात को 2 बजे 2:30 बजे निकल कर यहाँ पर सुबह जब पहुँचते हो तो बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और सबका यही अनुभव है कि उसके चलते सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। और बड़ी उम्मीद है कि सभी लोगों को इसी तरह से हमेशा यह जगह जो है बहुत सुलभ रहे और सभी के लिए अच्छा एक गंतव्य स्थान के रूप में ये केदारकांठा का हमेशा परिचय। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत कार्य भी किया जा रहा है। ट्रैकिंग क्लस्टर योजना के तहत सांकरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस क्लस्टर सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने केंद्र कांठा के ट्रैकिंग एजेंसियों को पर्यटन में चहुमुखी विकास करने का आश्वासन दिया। ये बिल्कुल मैं इस बार आया इसीलिए वजह से था कि यहाँ पर ये काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण उत्तरकाशी का एक सेंटर बना हुआ है सांकरी से। और जैसे मुझे यहाँ पर अवगत करा दिया गया है कि अलग अलग छोटे मोटे ट्रैक मिल के लगभग 28 ट्रैकों पर जो है गाइड हमारे यहाँ के पर्यटकों को ले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब एक छोटी सी क्षेत्र में जब इतने सारे पर्यटकों को हम लोग ले चलते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये रोज़गार की संभावनाएं उपलब्ध करा देता है। लेकिन ये रोज़गार जो है वो एक सस्टेनेबल हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए चले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की इकोलॉजी का बचाव होना बहुत आवश्यक है। और इसके चलते हमें ज़रूरी है कि कुछ उस पर संयम रखना होगा। कुछ हम लोगों को ऐसे कुछ काम लोकल कम्युनिटी ने स्थानीय लोगों के द्वारा, प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा करने होंगे कि किसी भी तरीके से हमारे इकोनॉमिक गतिविधि को, हमारे आर्थिकी को किसी भी प्रकार की हानि न होते हुए यहाँ की जैविक विविधता है, यहाँ का जो निसर्ग है, उसको किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। वहीं इस दौरान पर्यटन व्यवसायियों ने भी अपनी समस्या पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के सामने रखी, जिसको भी उन्होंने सुना और आश्वासन दिया कि केदारकांठा का हम विकास करेंगे। जय केदार बाबा की। हम इस समय केदारकांठा में हैं, जिसकी ऊंचाई 3812 मीटर है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज केदारकांठे में जो हमारे पर्यटन के मुखिया है, पर्यटन सचिव आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनके साथ हमारे जो गुरुजी थी NIM से जो चीफ इंस्पेक्टर रहे हैं वहाँ पर श्रीमान रणवीर सर जी और SDRF से भी है। और काफ़ी अपने और पूरी हिमालयन हाइकर्स की टीम भी है। तो आज जो हमारे पर्यटन सचिव है यहाँ आए और उन्होंने अपनी आंखों से इस केदारकांठा को निहारा है और देखा है। और यहाँ के जो सूर्योदय है उसका एक मतलब एहसास और उसका जो एक सूर्योदय की जो सबसे बढ़िया खूबसूरती यहाँ होती है उसको देखा है। और ज़रूर हमको पूरे क्षेत्र वालों को बड़ी आशा है कि ज़रूर जो हमारे यहाँ पर जो सचिव साहब आए हैं वो केदारकांठा को लेकर एक अच्छी प्लान। बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि केदारकांठा से सूर्योदय बेहद शानदार होता है, जिसको देखने के लिए ही लोग केदारकांठा तक जाते हैं। इसी को देखने के लिए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर भी केदारकांठा पहुंचे और इस कुदरत के नज़ारे को देखा। इस दौरान उनके साथ हिमालयन हाइकर्स की पूरी टीम मौजूद थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।